आपकी हड्डियां आपके कैरेक्टर की तरह हैं। जब तक आप गिरते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता है कि उनमें स्ट्रेंथ कितनी थी। आपको शायद पता हो कि 25 से 30 साल की आयु तक हमारी बोन डेंसिटी अपने हाईएस्ट लेवल पे होती है। उसके बाद हर साल 0.5% से लेकर 1% तक हमारा बोन लॉस होने लगता है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्त्रियों में बोन लॉस की दर मेनोपॉज के बाद, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है, ये पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही बढ़ती है, जो अगले 5-6 सालों तक चलती है। अगर बोन लॉस की दर औसत से ज़्यादा होने लगे तो हो सकता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और थोड़ा भी गिरने पर, थोड़ा भी इम्पैक्ट पड़ने पर इनके टूटने की संभावना बढ़ने लगती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर हमें दो चीज़ें बताते हैं। नंबर एक कि हमें वो विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं। एक दूसरी बात भी वो बताते हैं जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है एक्सरसाइज। द गार्डियन के 30 जून 2022 के अंक में एक रिसर्च का मेंशन किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, उनके बोन लॉस की दर हर महीने, साल नहीं, हर महीने 1 to 2% हो जाती है। वही एस्ट्रोनॉट अगर धरती पर होते तो इतनी बोन लॉस होने में उन्हें कई कई साल लग जाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का अभाव होता है और यहाँ जमीन पे चलते समय हमारे पैरों पे या बॉडी पे ग्रेविटी के कारण जो लोड पड़ता है, उस लोड का स्पेस में अभाव हो जाता है। ठीक इसी तरह जो लोग किसी लंबी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से बहुत लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं, बेड पर ही पड़े रहते हैं, उनकी हड्डियों का भी स्ट्रेंथ का लॉस औसत से कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, कारण कि उनकी हड्डियों का कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। इसलिए बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह की एक्सरसाइजेस करें। नंबर 1, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। नंबर 2, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स हैं ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियों पे चढ़ना, टेनिस या दूसरे रैकेट गेम्स खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के एग्जांपल्स हैं वेट लिफ्टिंग करना, अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइजेस करना जैसे पुशअप, स्क्वाट्स वगैरह, या रेजिस्टेंस बैंड के सहारे एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज के बारे में ध्यान देने वाली बात एक और ये भी है कि जिस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट हमारी बोन पे जितना ज़्यादा होगा, हमारी बोन की स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट हड्डियों पे रनिंग का पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप नॉर्मल बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे स्क्वाट्स, उससे ज़्यादा कहीं इम्पैक्ट अगर आप वेट्स लेकर करें तब आपकी हड्डियों पर पड़ेगा। आप पुशअप करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आप बेंच प्रेस करें तो आपकी हड्डियों पे ज़्यादा पड़ेगा। इस बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक्सरसाइज का इम्पैक्ट हड्डियों के उसी भाग पे ज़्यादा पड़ता है जिस भाग पे लोड पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके लेग के बोन्स पे, पेल्विक बोन्स पे और लोअर स्पाइन पे, इनके स्ट्रेंथ पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, लेकिन आपके फोर आर्म पे कोई असर नहीं होगा। तो आपको फोर आर्म की हड्डियों के लिए कहीं अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
टेनिस खेलने वालों में अक्सर ये देखा गया है कि उनका जो मास्टर हैंड होता है, उसकी रिस्ट की बोन या फोर आर्म की बोन उनके दूसरे जो नॉन प्लेइंग हैंड है उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा डेंस और ज़्यादा मजबूत होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हमें योगा, ताइची वगैरह भी एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी चाहिए। इनका स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़े या नहीं पड़े, कम से कम ये बॉडी की बैलेंस बहुत अच्छी करती है, तो इसमें आपके गिरने की संभावना भी काफ़ी कम होने लगती है। एक बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं, प्राय ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम वॉकिंग पे ज़्यादा जोर देने लगते हैं और बाकी एक्सरसाइजेज हम छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मसल्स, बोन्स और आपके दिमाग के बारे में भी एक ही चीज़ कही जाती है, आइदर यूज इट और लूज इट। या तो आप इन्हें यूज कीजिए या लूज कीजिए। आप बिना दिमाग के भी, बिना दिमाग को यूज किए हुए भी सारी जिंदगी बिता सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बिताते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको अपनी हड्डियों और मसल्स पे जोर देना पड़ेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपकी चाहे जितनी उम्र हो अपने रेगुलर एक्सरसाइज का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई मुझसे यह पूछे कि एक जवान आदमी और एक सीनियर आदमी में जिम जाने की किसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जवान आदमी से कहीं ज़्यादा ज़रूरत एक सीनियर आदमी को है, क्योंकि उसमें लगातार बोन लॉस हो रही है, मसल्स लॉस हो रही है, और जब वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा तभी इस लॉस की जो रेट है, लॉस की जो दर है, उसको कुछ कम कर सकता है। याद रखें, आपकी हड्डियां आपके कैरेक्टर की तरह हैं, इतनी आसानी से इनका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। आप इनके ऊपर जितना चैलेंज डालेंगे ये उतनी ही स्ट्रांग होंगी। थैंक यू।